रासायनिक समीकरण को संतुलित। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए देखो एक एबीसीडी मेथड बताते हैं। मेथड कौन सा होगा? एबीसीडी मेथड, ए बी सी डी मेथड। इसके सहारा से बहुत जल्दी कर पाओगे आप बैलेंस। बस थोड़ा सा सीखो, समय लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो बहुत ही जल्दी कर पाओगे। 30 से 40 सेकंड में आप इसको बैलेंस करना सीख जाओगे। लेकिन सीखो ध्यान से। एबीसीडी मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होता है, एक होगा रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट होगा वो एरो के लेफ्ट साइड में होता है और जो प्रोडक्ट होगा वो एरो के राइट साइड में होता है। अब इसके बाद ये एबीसीडी मेथड क्या है? तो एबीसीडी मेथड समझने के लिए पहले समझो कि किसी भी चीज को, मान लो हमारे पास x² y है, x² y। अब बताओ ये कितना टर्म है? एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म है? एक टर्म। अगर इसी चीज को हम लिखते x² + x² y + 2y, अब इसमें टोटल कितना टर्म हो गया? दो टर्म हो गया। यदि प्लस या माइनस से सेपरेट करके रखते हैं तब वो टर्म कहलाता है। अगर मान लो इतना बड़ा लिख दिए x y z w, तो ये प्लस माइनस से साइन से सेपरेट नहीं है, इसका मतलब कितना टर्म है? तो एक ही टर्म होगा। तो इसमें देखो टोटल कितना टर्म? 1 2 और 1 है 3। या तो एरो के साइन से सेपरेट हो या प्लस से या माइनस से सेपरेट हो, उसको टर्म कहेंगे। तो कितना आ गया? 1 2 और 1 3। अब इसमें क्या करो? स्टार्ट करो a से लिखना। यहाँ a लिख दो, इसमें b लिख दो और इसमें c, और आगे होता तो d लिखते, लेकिन टर्म हमारे पास टोटल 3 है तो a b c लिखोगे। उसके बाद देखो यहाँ मैग्नीशियम a के साथ में कौन है? मैग्नीशियम। लिखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और कितना मैग्नीशियम है बताओ? मैग्नीशियम कितना है? तो सिर्फ एक ही है, मैग्नीशियम है एक मैग्नीशियम, यानी A के सामने कितना मैग्नीशियम है? 1 है। अब देखो हाइड्रोजन के सामने क्या है? B है। हाइड्रोजन के सामने क्या है? अच्छा एक और चीज देख लो, मैग्नीशियम के सामने क्या है? यहाँ पर A है। और इसमें देखो मैग्नीशियम के सामने क्या है? C है। सभी जगह देख लो, मैग्नीशियम के साथ में A है और इस साइड मैग्नीशियम के साथ में क्या है? C है। इस साइड मैग्नीशियम के साथ में A और इस तरफ मैग्नीशियम के साथ में क्या है? C हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ क्या है? B, और इसमें हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन होगा, छूटा होगा रिएक्शन, क्या हो जाएगा? H2। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर D भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? D। तो बताओ इस हाइड्रोजन के साथ में क्या है? B, और कितना B है? एक B है। कितना होगा? हाइड्रोजन कितना है? एक है। इसमें बताओ हाइड्रोजन के साथ क्या है? D है। और कितना बार आया हाइड्रोजन? 2 बार आया, तो 2D लिख देंगे। क्या लिखोगे? 2D। इसके बाद आ जाओ B के साथ और क्या है? तो क्लोरीन है। क्लोरीन के साथ में क्या है? D है। इसके बाद लिखेंगे B = कितना क्लोरीन है? तो 1 क्लोरीन है, तो सिर्फ 1 B लिखेंगे। इसमें देखो क्लोरीन के साथ में क्या आया है? C आया है, लेकिन कितना क्लोरीन आया? 2 क्लोरीन लिखेंगे, 2 क्लोरीन लिखोगे। अब मान लो जो ज्यादा बार रिपीट होगा बस उसी पर ध्यान देना। ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ? या तो B या फिर C। B 2 बार आया है और C भी 2 बार आया है। जो ज्यादा बार रिपीट होगा उसको मान लेना कि वो 1 है। मान लो कि यहाँ C = क्या है? 1 है। C = क्या मान लोगे? 1 मान लो। तो C = 1 मानोगे तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब C का वैल्यू अगर 1 माने तो यहाँ रख दो 2 × C की जगह पर कितना? 1 रखोगे तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। B का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इस B का वैल्यू जो 2 आया है इसमें यहाँ रख दो 1 × 2 = 2D। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो D = कितना आया? 1 आया। D = 1। अब क्या करो, ये जो भी था A था, A को हटाओ, A के प्लेस पर कितना? 1 लिख दो। इसके बाद B है और B के प्लेस पर कितना है? यहाँ 2 लिख दो। इसके बाद C देखो कितना आया है, तो C को 1 माने थे, तो यहाँ कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। इसके बाद एक और बचा D, और D का भी वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ भी कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, आप 1 को हटा दो, 1 यहाँ से भी हटा दो। क्या ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन?
बैलेंस हो गया। तो हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं ABCD मेथड। आगे देखो, मान लो मैं इसे बैलेंस करना, तो टोटल टर्म देखो कितना है, 1 2 और 1 3 है। टोटल टर्म 3 है। यहाँ लिखो A, इसके बाद B और इसके बाद C लिखोगे। अब देखो तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम के साथ में क्या है, A है। और कितना पोटेशियम है, एक ही है, तो सिर्फ एक ही A लिखेंगे। आगे देखो यहाँ पर तीन साइड के राइट साइड में पोटेशियम के साथ में क्या आया है, B, और कितना पोटेशियम है, एक है, तो B एक ही लिखेंगे। उसके बाद देखो पोटेशियम के बाद क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ कितना A, सॉरी क्लोरीन कितना है, एक है, तो सिर्फ लिखो कि क्लोरीन के साथ A आया है और कितना क्लोरीन, एक है, तो सिर्फ 1A लिखेंगे। इसके बाद तीन साइड के इस तरफ देखो क्लोरीन के साथ क्या आया है, B आया है, तो क्या लिख दोगे, B लिख दोगे। कितना क्लोरीन है, एक है, तो सिर्फ एक B लिखेंगे। इसके बाद अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या है, A है, ऑक्सीजन के साथ में क्या है, A है, लेकिन कितना ऑक्सीजन, 3, तो 3A लिखेंगे। 3A इज इक्वल टू, यहाँ देखो तीन साइन के जब इस तरफ आएंगे तो इक्वल का साइन दे दो, और ऑक्सीजन के साथ क्या आया है, C, और कितना ऑक्सीजन आया है, 2, तो लिखेंगे 2C। अब देखो ज्यादा बार कौन आया है, ज्यादा रिपीटेशन किसका हुआ, ज्यादा रिपीटेशन A का हुआ है, तो हम मान लेंगे कि A का वैल्यू कितना, 1, A का वैल्यू क्या मान लो, 1 मान लो। जब A का वैल्यू 1 रखोगे तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी A इक्वल टू B, यहाँ भी A इक्वल टू B, तो B का वैल्यू 1 आया। अब A का वैल्यू इसमें रखो, A का वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो आ जाएगा 2 into C, और जब C का वैल्यू निकालोगे तो 3/2 आ जाएगा। जब C का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। अब सबका वैल्यू रख दो। A का वैल्यू क्या मान लिए थे, 1 मान लिए थे। B का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो यहाँ 1 रख देंगे। और C का वैल्यू कितना आया, 3/2, तो यहाँ लिख दो 3/2। लेकिन क्या ऐसा फ्रैक्शन में रहेगा, नहीं रहेगा। तो इस नीचे वाले 2 को हटाने के लिए 3/2, ये नीचे वाले 2 को हटाओगे तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या ऐसा एक टर्म में होता है कि सभी टर्म में जब इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो आप कोई भी आप जब करोगे क्रिया तो सारे टर्म में एक जैसा ही करते हैं। अगर आप कोई चीज जोड़ रहे हो तो सारे टर्म में जोड़ेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज को घटाना है तो सारे टर्म से घटाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो 2 से, अगर 3/2 में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 इंटू 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करता है H2SO4 से तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब इसमें लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो A, ये B, C और ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो अब सोचो कि एल्यूमिनियम, पहले एल्यूमिनियम पर आओ, एल्यूमिनियम के सामने कौन है, A है, एल्यूमिनियम के सामने A है। अब तीर चिन्ह का जो है राइट साइड में देखो कि एल्यूमिनियम के सामने कौन आया है, तो यहाँ इक्वल टू C, लेकिन कितना एल्यूमिनियम, 2, तो लिखेंगे A इज इक्वल टू 2C लिखेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के सामने क्या है, B, कितना हाइड्रोजन आया है, 2 हाइड्रोजन, तो लिखो 2B इज इक्वल टू, इस तरफ देखो हाइड्रोजन है कि नहीं है, तीर चिन्ह के जो लेफ्ट साइड में वो लिखो, फिर राइट साइड में जो है उसको लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या लिखेंगे, प्लस का साइन। तो बताओ हाइड्रोजन के सामने क्या आया है, D आया है, और कितना हाइड्रोजन आया, 2 आया है, तो 2D लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो B इज इक्वल टू D हो जाएगा। आगे देखो, अब हाइड्रोजन के बाद क्या है, सल्फर, और सल्फर के सामने कौन है, तो B है। अच्छा कितना सल्फर आया है, 4 है, एक सल्फर है, कितना सल्फर होगा, एक सल्फर, लेकिन यहाँ एक सल्फर है तो लिखेंगे सिर्फ B। इसमें देखो कितना सल्फर, ब्रैकेट डाला हुआ है SO4 का होल थ्राइस है, तो इस तरफ सल्फर के साथ में आया कौन है, लेकिन कितना सल्फर, 3, तो लिखेंगे B इज इक्वल टू 3C।
इसके बाद एक और है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ इस तरफ क्या है? तो पहले बी है और कितना ऑक्सीजन आया है? तो 4b लिख दो। इज इक्वल टू इस तरफ देखो ऑक्सीजन के साथ में क्या आया है? लेकिन इस ऑक्सीजन की संख्या गिनोगे तो 4 दिया है 12 हो जाएगा। 4 दिया है 12। अब देखो 4 से ये कट जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी b इज इक्वल टू कितना आएगा? 3c। b इज इक्वल टू 3c। ये तो दोनों टर्म एक ही हो गया ना, b इज इक्वल टू 3c। इसके बाद देखो अब ज्यादा बार रिपीटेशन किसका हो रहा है? एक बार देख लो, ज्यादा बार रिपीटेशन किसका हो रहा है? ए का, बी का या सी का? सी ज्यादा बार आ रहा है। यहाँ भी सी है, ये दूसरा था, यहाँ से अच्छा इसमें है ना दूसरा चीज। तो ज्यादा बार रिपीटेशन किसका हुआ है? सी और सी। तो सी इक्वल टू क्या मान लो? सी इक्वल टू मान लो 1। जो ज्यादा बार आया है उसको क्या मान लोगे? 1। तो सी इक्वल टू 1 मान लोगे तो 2 into 1, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ जाएगा 2। यहाँ b इज इक्वल टू डी है तो इसमें से निकालो। देखो b इज इक्वल टू 3 into c, तो b इज इक्वल टू 3 into c का वैल्यू कितना? 1 मान लो। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो बताओ b इज इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ रख दो तो d का वैल्यू भी कितना निकल के आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 3। वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू है 2, यहाँ 2 रख देंगे। b का वैल्यू कितना आया था? 3, तो इसमें 3 लगा दो। c का वैल्यू आया है 1, तो c इज इक्वल टू यहाँ 1 छोड़ दो, 1 लिखो या मत लिखो। d का वैल्यू कितना है? तो 3 है, तो यहाँ भी 3 लिखो। बैलेंस हो गया? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है Fe प्लस H2O बनाता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसमें भी एबीसीडी मेथड लगा लो, A B C और D। अब देखो यहाँ पर आयरन के साथ में क्या आया? A आया है। और कितना आयरन? तो 1 है, तो सिर्फ A लिखेंगे, एक ही है। इज इक्वल टू इस तरफ देखो आयरन के साथ क्या है? कितना आयरन है? 3, तो 3C लिख दो। इसके बाद अब सोचो हाइड्रोजन के साथ क्या आया? B। और कितना हाइड्रोजन? 2B लिख दे। और इज इक्वल टू इस तरफ भी हमारा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ में क्या है? D। और कितना हाइड्रोजन? 2D लिख दोगे। 2 से 2 कैंसिल, तो B इज इक्वल टू D आ जाएगा। इसके बाद आगे देखो आयरन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के सामने कौन है? B। और कितना ऑक्सीजन है? 1 है। इज इक्वल टू इस तरफ कितना ऑक्सीजन है? 4। और किसके साथ आया है? C के साथ आया, तो C लिखेंगे और जितना संख्या में आया उतना संख्या लिख देंगे। तो B इज इक्वल टू 4C। किसका रिपीटेशन हुआ? A का, B का या C का? C कितना बार? 2 बार। B भी कितना बार है? 2 बार है। चलो C मान लेते हैं, बार बार C लिख कर रहे हैं। C इज इक्वल टू कितना? 1। C इज इक्वल टू 1। बताओ A इज इक्वल टू 3 into C का वैल्यू 1 लोगे तो A का वैल्यू कितना? 3 आ जाएगा। इसके बाद बताओ A का वैल्यू 3, A का वैल्यू क्या आ चुका है? 3 आ चुका है। इसमें देखो C का वैल्यू क्या लेट किए थे? 1, तो 4 into 1। B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अब B का वैल्यू 4 आ गया है, तो बताओ D का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ B इज इक्वल टू 4 रख दो तो D का वैल्यू 4 आ जाएगा। रिप्लेस कर दो। A का वैल्यू यहाँ रख दो 3, B का वैल्यू है 4, तो यहाँ B इज इक्वल टू 4 कर दो। C का वैल्यू 1 लीट किए थे, इसको छोड़ दो और ठीक है। और D का वैल्यू कितना आया है? 4 आया, तो D इज इक्वल टू यहाँ 4 हो गया बैलेंस। चलो नेक्स्ट देखो, लग रहा है आसान? Mg प्लस O2 क्या बनता है? MgO। ABCD मेथड अपना लो, A B C। मैग्नीशियम के साथ में क्या आया? A। और कितना मैग्नीशियम? 1 आया है सर, तो 1 A छोड़ देंगे। इज इक्वल टू इस साइड में देखो क्या है? इस साइड में क्या है? C। पक्का मैग्नीशियम के साथ C आया, तो A इज इक्वल टू C। इसके बाद देखो
ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ में क्या है बी, और कितना ऑक्सीजन 2b लिख दो इज इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन के साथ C आया और कितना ऑक्सीजन 1 है, तो 2b इज इक्वल टू C। अब C इज इक्वल टू क्या मान लोगे 1 मान लेंगे, तो C इज इक्वल टू 1 मान लेंगे तो A का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, और 2b इज इक्वल टू C, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ C का वैल्यू 1 मानोगे तो B का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब A के जगह पर 1 लिखेंगे, B के जगह पर लिखेंगे 1/2 और C के जगह पर कितना लिखेंगे तो 1। अब इस 2 को नीचे वाले को हटाना है, यानी 1/2 है और इस 2 को हटाना तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, क्या सिर्फ इस टर्म में या सभी टर्म में करोगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 बचेगा सिर्फ, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। इसके बाद देखो नेक्स्ट है H2 + O2 और क्या फॉर्म करता है H2